शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। आज मैं सोच रही थी कि प्यारे बाबा ने बहुत समय पहले से हम बच्चों को सूचित किया था कि कैसे कैसे अचानक हालात विश्व में आएंगे। इसलिए बच्चों को ऐसे हालात से पूर्व स्वयं को तैयार करना चाहिए। सारा विश्व उन हालात से गुजरेगा। अगर उस समय कुछ करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव होगा। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विश्व में प्रत्येक प्राणी अशांत है, दुखी है। क्या होगा? भविष्य कैसा होगा? ये अचानक क्या हो गया? कई प्रकार के प्रश्नों में उलझा हुआ है और कई प्रकार की चिंताएं प्राणी मात्र को आकर घेरे हुए हैं, क्योंकि अचानक ऐसा दृश्य जिसने मनुष्य को आकर घेरा, ऐसा प्राणी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ बाबा के बच्चे देखें, जो सचमुच जिन्होंने बाबा की ये बातें समझी और जानी थी, उनका जीवन आज इस भय से ऊपर उठ चुका हुआ है, चिंता से ऊपर उठ चुका हुआ है, अशांति दुख से ऊपर उठ चुका है। कारण क्या है? कि वो प्यारे बाबा की नॉलेज की शक्ति, ईश्वर के बोल, प्रभु के ये बोल हैं, ये शक्ति, ये सत्य बोल हैं, ये शक्ति जब बहुत समय से इकट्ठी की हुई थी, तो आज उस शक्ति ने कितना बड़ा काम किया कि जहाँ सारा विश्व की आत्माएं घबरा रही हैं, हिल रही हैं, सोच रही हैं, भयभीत हो रही हैं, वहाँ बाबा के बच्चे कोई भयभीत नहीं हो रहे। हो रहे हो क्या?
डर नहीं रहे क्या होगा, कैसे होगा। वो यही कहते हैं, मालूम था, ये तो बाबा ने पहले ही कहा था। तो सत्य के संबंध की सत्य एनर्जी ने आज हमें इतनी भारी परिस्थिति का सामना करने के सक्षम बना दिया। लेकिन इस समय हम देखें, छोटी मोटी परिस्थिति आती भी है, किसी के बोल के रूप में आती है, किसी के स्वभाव के रूप में आती है। उन छोटी छोटी परिस्थितियों के अधीन ना हो जाओ। कहाँ इतनी बड़ी परिस्थिति जिसमें सारे विश्व की आत्माएं जूझ रही हैं और भयभीत है, और बाबा के बच्चे उससे ऊपर उठ चुके हैं। और आज हम अपनी शक्ति छोटी छोटी बातों में लूज कर दें और छोटी छोटी बातों में घबरा जाए। कोशिश करो कि इन छोटी बातों से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जो हमने कलेक्ट की हुई है उसको कभी भी कम नहीं होने देंगे, और छोटी छोटी बातों में अपने आप को नीचे नहीं ले आएंगे। हम ऊपर के बच्चे हैं, परम धाम में जाने वाले हैं, वहाँ के राही हैं, हम नीचे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, हर एक का बोल अपना है, हर एक का स्वभाव अपना है, हर एक का डायग्नोज करने का तरीका अपना है। ऐसे टाइम पर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने कहा सो कहा, लेकिन किसी के कहने से, बोलने से मैं अपने आप को कभी भी उलझन में नहीं डाल सकती या नहीं डाल सकता। मैं बाबा का वो बच्चा हूँ जिसने इतनी बड़ी परिस्थिति का सामना कर लिया। ये छोटे छोटे बोल, छोटी छोटी समस्याएं, छोटा छोटा संकट, ये मेरे सामने कौन सी बड़ी चीज़ है। इसलिए बाबा कहते हैं, भूलो नहीं कौन हो, किसके हो। सदा मैं तुम बच्चों को शक्ति देने के लिए बांधा हुआ हूँ, तुम मेरा साथ ना भूलो। इसलिए बाबा ने अपने साथ बनाए रखने के लिए हमको कितना सुंदर कहा, कभी याद रखो मैं निराकार हूँ, कभी याद रखो मैं फरिश्ता हूँ। बार बार अपनी श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति में स्थित होते रहो, जिससे आप अपनी एनर्जी को लो ना कर सको। और जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी, सकारात्मक चिंतन रहेगा, तो परिस्थितियाँ कैसी भी आएंगी, आपकी स्थिति उन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। इसलिए याद रखना, भगवान ने हमको इतना बल दिया है, उस बल के आधार से हम सारे विश्व की आत्माओं से भिन्न हुए हैं और हम सदा ही भिन्न रहेंगे। हम बाबा के वो बच्चे हैं जिन्होंने कल पहले भी परिस्थितियों का सामना किया था, आज फिर परिस्थितियाँ आई और कल फिर परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन हम कभी स्वयं को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज के बाबा के महावाक्य 15 तारीख के हम सुनेंगे, जिन महावाक्यों में बाबा ने सार रूप में सुनाया है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। हम कभी, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, फिर नरक के बोल, नरक का स्वभाव, नरक की घटनाएं चित्त पर क्यों बिठाते हो। ये तो नरक है, इससे तो हमने किनारा कर लिया है। हम तो जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। ना नरक में, ना नरकवासी मनुष्यों में। जब कोई नरकवासी बोल व्यवहार करता है, समझो इस समय ये मनुष्य नरकवासी है, और हमारा नरकवासियों से अब कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो स्वर्गवासी बनने जा रहे हैं और स्वर्गवासियों से ही हमारा तो संबंध है। इस बात को कभी भूले नहीं। प्रश्न है, सबसे ऊंची
और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है और उन्हीं तूफानों को पार करना है। यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। ठीक है, कई बार किसी का गुण होता है, वो हृदय में समा जाता है, उसका छोटा सा बोल भी अखड़ता है। छोड़ दो मोह ममता, गुण है तो इसका है, अवगुण है तो इसका है। मैं ना गुण से प्रभावित हो जाऊं, ना अवगुण से घृणा करे, क्योंकि मैं तो राही हूं उस मंजिल की जो नई सतयुग सृष्टि की तरफ ले जा रही है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है, यही है मेहनत। और सचमुच इसमें मेहनत, मैं देखती हूँ कई बार किसी का बोल अच्छा नहीं होता है, व्यवहार अच्छा नहीं होता है, कुछ अभिमान वश होता है, कुछ अहंकार वश होता है, लेकिन उसमें बहुत से गुण होते हैं और प्राणी उन गुणों से इतना प्रभावित हो चुका होता है कि उसको उसके अवगुण बड़े अखड़ते हैं कि इसका ये अवगुण क्यों हुआ। उसे कुछ नहीं कह पाता, अपनी स्थिति में ले लेता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, भोजन पानी नहीं ले पाता है, क्योंकि उस जिससे उसका स्नेह और संबंध है, उसके गुणों से वो प्रभावित है, उसके अवगुण से स्वयं प्रभावित होता है, लेकिन उसको अवगुणों का वर्णन कर नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत नाजुक है, वो सुन नहीं सकेगा। लेकिन जिसका मोह है उससे, वो सुना नहीं पाता, लेकिन स्वयं दुखी होता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, नष्टो मोहा बनना होगा। नष्टो मोहा बन अपनी मंजिल याद रखें, अपना मार्ग याद रखें। मैं राही उस मार्ग का हूँ जो मार्ग मुझे स्वर्ग रूपी मंजिल की तरफ ले जा रहा। रिकॉर्ड है, निर्बल से लड़ाई भलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिएबल हैं, व्यर्थ तो अच्छी रीति समझते, गीत सुनते हैं, अर्थ समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उनको ही तूफान लगते हैं। क्यों तूफान लगते हैं? बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते। कब तैयार? बाबा भी हमारा मुंह फेर रहा, फिर हम मुंह उधर करके देखते हैं, तो क्या मिलता है? दुख परेशानी के अलावा कुछ नहीं। अभी तुम बच्चों को ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, और हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल्थ तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है 5 विकारों की तरफ। वह हेल्थ तरफ जाने वाला है, वह हेवन तरफ जाने वाला है, दोनों इकट्ठे रह ना सके। देखिए, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल्थ तरफ है, हेल्थ तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता है, फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ विहार में रहते भी बहुत हैं, बच्चे का मुख हेल्थ तरफ है, वे चाहते हम नरक में जाएं। बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ा नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। हम नहीं चाहते ये नरक में जाए, ये मोह है। मोह के वशीभूत उसे गलत प्राप्तियों को प्राप्त करने में आपको दुख हो रहा है। लेकिन जब उसका दिल ही है उधर जाने का, आप अपने मोह को खत्म कीजिए ना। समझा दिया, सब रास्ते बता दिए, फिर भी वो हेल की तरफ जाना चाहती है कोई आत्मा, तो आप उसकी इच्छा के अनुसार जाने दीजिए। क्यों आप बीच में बाधक बनते हैं? अपनी मोह ममता को तोड़िए। आएगा रे हम तो स्वर्ग में जाएं, हमारा बच्चा या बच्ची नरक में जाए, ये हमसे सहन नहीं होता। मोह है, बड़ा सूक्ष्म मोह की बातें हैं। बाप का भी कहना मानते नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ा नष्टो मोह स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है, बाप की आत्मा कहती है। इनको हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल्थ तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। अब उनका दिल ही वहां जाने का है, क्या करोगे आप? बच्चों को समझाया गया है, ये ज्ञान सागर के दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र के दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं जो इंद्र की सभा में थे, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए इंद्र सभा में तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, ये मंजिल बहुत ऊंची है। इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दिया, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ में गिरा देता है। दूसरे को विकारों में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे ये बात नहीं थी, हेल्थ तो अभी है ना, पहले फिर भी थोड़ा समय और था। अब तो सृष्टि बिल्कुल हेल नरक बन गई है। द्रौपदी ने पुकारा, ये अभी की ही बात है। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है।
फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन, सृष्टि चक्र में दिखाया हुआ है, गेट वे टू हेवन। संगम पर आ जाओ तो देखिए, इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है, एकदम क्या हो जाता है, बुद्धि घूम जाती है, अथाह दुख होता है। ऐसे नहीं कि शाहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा शाहूकार को है वैसा गरीब को होता है। दुख में थोड़ी फर्क है। रूम अच्छा मिल गया तो क्या हुआ, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा ने एक बार अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं व नहीं? कितनों को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? रोज रात को अपना चार्ट रखो। आज किसको दुख तो नहीं दिया? श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। अब श्रीमत तो श्रेष्ठ मत देगी ना। कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा, उस दैवी फैमिली से बिलोंग करता होगा, उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहर सके। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उनका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, बस पता नहीं मेरे बच्चों पर कोई अटैक करने आ गया, छोड़ेगी नहीं उसको। समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते, सजाएं खाते रहेंगे। फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे देह अभिमानी बहुत है और वो अपना ही नुकसान करते। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं बच्चे, जब बाबा के पास पहुँचते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो
पॉइंट तो रोज निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा नहीं सकेंगे, परंतु सब तो राजा ही नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में नहीं है, फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाबा देखो हर बात स्पष्ट समझाता है, प्यार से, मोह नहीं है, स्नेह है नष्टो मोह। ऐसे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं, प्यार से, स्नेह से, शुभ भावनाओं से, वरदाता के वरदानों से समझाओ, लेकिन मोह न रखना। मोह से आपकी श्रेष्ठ भावनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप ही कमज़ोर हो, तो कमज़ोर की कमज़ोरी पहले जाएगी, वचन पीछे जाएगा। तकदीर में नहीं है, फिर तदबीर भी नहीं करेंगे। बाबा तो कहते हैं याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे याद में रहो। उनका नाम रूप का प्यार होता है। वो जो दुनिया में आशिक माशूक हैं, वो नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसी को भी पता नहीं। और तुम तो कहते हो ये कल की बात है। राज्य करते थे मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पास बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पास बुद्धि बने हो। पार्शनाथ का मंदिर भी है, परंतु वे कौन है ये कोई नहीं जानते। ये पारसनाथ है कौन? मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर भी हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य है और भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान। ये देखो मनुष्यों का ये बोल है। कुछ भी समझते नहीं है। ये रावण का राज्य है। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए।
मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो इनडायरेक्ट है, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, बस पूरा हो जाता है, दूसरे जन्म में मिल गया, काम पूरा हो गया। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की कोई बात होती नहीं। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोल दो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना। अभी हम नरकवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग, और है भी स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है और यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवानो वाच्य मामे कम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, मंजिल बहुत बड़ी है। और फिर बाबा ने क्या कहा, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। कोई बंधन नहीं है, कोई रस्सियों से बंधी हुई नहीं है, जहाँ तहाँ आत्माओं को संदेश दे सकती हैं। बहुत जोश आना चाहिए, इस भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाओगे, ये युक्ति है। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, एक ही दिन तो नहीं पढ़ी, हम तो पार हो गए। नहीं, ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। ये ईश्वर की आज्ञा है, मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, निश्चय के आधार पर विजय रतन बन। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण
वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, था नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन: निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करने वाले ही, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ये हैं आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। तो जैसे बाबा नष्टो मोह है, हमें भी नष्टो मोह बन संपन्न बनना है। मैं देखती हूँ नष्टो मोह बने बिना संपन्न बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी की कमी भी उन्हें अपनी ही कमी प्रतीत होगी, क्योंकि मोह है। वो कमी को नहीं सुधारते, लेकिन उनकी कमी से उनके साथ मोह रखने वाले कमजोर हो जाते हैं। इसी परेशानी और दुख में कि क्यों नहीं सुधारते। भाई हर एक की कर्म गति अपनी है, आपका समझाना फर्ज है, शुभ भावना शुभ कामना रखना फर्ज है, ईश्वरीय शक्तियों का साकार देना फर्ज है, लेकिन मोहवश दुखी होना तो आपका फर्ज नहीं। और जहाँ मोह होता है, वहाँ किसी ने खाया नहीं तो दुख, किसी ने अच्छा काम किया नहीं तो दुख, किसी ने पढ़ाई पढ़ी नहीं तो दुख, किसी ने नंबर अच्छे नहीं लिए तो दुख, किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिली तो दुख। वो दुखी होता रहेगा हर बात में। भाई तुम क्यों दुखी हो? कहते देखिए जहाँ संबंध है वहाँ अर्थ तो होगा ना, संबंध का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ना। संबंध का इफेक्ट नहीं, अपने अंदर मोह की रगें हैं। इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरी याद भी उसी हृदय में रह सकती है जो नष्टो मोहा है। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ है तो कोई ना कोई दुनिया के प्राणी पदार्थ घटनाएं अपनी तरफ खींचेंगे और वो प्राणी मेरी याद में नहीं रह सके। तो ये है आज के महावाक्यों का सार। ओम शांति, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा
परम पिता परमात्मा सदाशिव निरात्मा